हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार सभी को। एक बार फिर से आपका वेलकम है ऑन इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज़ अनअकैडमी। और भैया अनअकैडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम्स पे आप सभी को पता है कि हम लोग ईडीएम्स के सेशन ले रहे हैं और ईडीएम्स जो है थीम बेस्ड ईडीएम्स याद कर रहे हैं। तो उसमें एक और सेशन हम ले रहे हैं और जो है इसको शुरू करने से पहले अपने बारे में बता देता हूँ। मैं किशन सिंह राठौड़ आपको इंग्लिश ग्रामर और कॉम्प्रहेंशन पढ़ा रहा हूँ। आई हैव क्लियर्ड वेरियस एग्जामिनेशंस. I have 5+ years of experience of teaching English. I have mentored 10,000+ students till now. भैया बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में। क्रैक CDS FCAT CAPF विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, भारत के सबसे बड़े जो लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ आप CDS FCAT और CAPF की तैयारी कर सकते हैं और इससे आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है बहुत इंप्रूव हो जाएंगे। प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या क्या मिलता है, आप जल्दी से क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये आप देख लेते हैं। व्हाट विल यू गेट? डेली लाइव क्लास आपको मिलेगी जिसमें आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, एंगेज इन डिस्कशन, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और अपने आंसर जो है पोल में कर सकते हैं, जिससे कि चलती हुई क्लास में जब पोल में आंसर होता है तो बड़ा ही अच्छा रहता है, अच्छा लगता है, एक पूरे प्रॉपर टेस्ट की तरह होता है। नेक्स्ट आपको मिलता है स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का मतलब है एग्जाम में जिस तरीके का एग्जाम का पैटर्न है, जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उस तरीके से उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करवाई जाती है। मान लीजिए आपने CDS FCAT CAPF कैटेगरी में लिया है तो आने वाले एग्जाम के स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज अब उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाए जाते हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। तो इससे आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। नेक्स्ट है भैया लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। भैया जी कोई भी एग्जाम देंगे आप, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज और क्विज आपको देने हैं, बिकॉज यहां से ही आपको अपनी एग्जाम की स्ट्रेटजी पता चलती है, यहीं से आपको पता चलता है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और यहीं से आपको पता चलेगा कि गिवन पीरियड ऑफ टाइम में आपको क्वेश्चंस अपने कैसे कंप्लीट करने हैं। तो आपको लाइव टेस्ट और क्विजेस ज्यादा से ज्यादा देने हैं। नेक्स्ट भैया अनलिमिटेड एक्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान देना, आपने जितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए सब्सक्रिप्शन लिया है उस टाइम पीरियड में जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं आप सारे के सारे एक्सेस कर सकते हैं। यानी अनअकैडमी आपके सामने लाता है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स एक ही मंच पे और सभी एक्सपीरियंस एजुकेटर्स अपना अपना सिलेबस अपना अपना कोर्स जो है बनाते हैं। आप किसी भी कोर्स में कितने भी कोर्स में जो है आप एनरोल कर सकते हैं, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों। कोई आपके ऊपर लिमिटेशन नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में ही जा सकते हैं, यानी कि केवल FCAT में ही जा सकते हैं, केवल CDS में ही जा सकते हैं। उस टाइम पीरियड में उस कैटेगरी में जितने भी कोर्सेज बन रहे हैं आप सभी ले सकते हैं। सभी एजुकेटर से एक साथ पढ़ने का मौका आपको शानदार तरीके से मिलता है। क्या करना है, सबसे पहले तो दोस्तों अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से, ताकि आपको बहुत सारे बेनिफिट बहुत तरीके की क्लासेस मिल सके। कौन कौन सी? देखो, सबसे पहले तो फ्री लाइव क्लासेस भी आपको मिलनी चाहिए। फ्री लाइव क्लासेस भी आपको मिलती है, कैसे अनलॉक करेंगे वो हम देखेंगे। इसके अलावा बहुत सारे पेड सब्सक्रिप्शन भी हैं जो भी आप ले सकते हैं। दोनों में डिफरेंस है, दोनों बहुत बेनिफिशियल है। फ्री अनलॉक फ्री कंटेंट विद माई कोड, मेरे कोड के साथ आप कैसे अनलॉक करेंगे देखें। 4 स्टेप में बता रहा हूं। सबसे पहले तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो अपने गूगल प्ले स्टोर से। नेक्स्ट में आप लॉगिन कर लो अपने क्रेडेंशियल्स यानी कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के साथ में, और गोल सेलेक्ट कर लो। गोल मेरे से पढ़ने के लिए आप CDS FCAT CAPF पढ़ें, गोल सेलेक्ट करें। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मेन्यू बटन दिखेगा, उसको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद स्पेशल फ्री क्लास के नाम से आएगा, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको इनवाइट कोड पूछा जाएगा और इनवाइट कोड है मेरा RATHORE10 विदाउट स्पेस, सभी कैपिटल में है। राठौड़ 10 का यूज करने से सारी की सारी क्लासेस आप फ्री क्लासेस जो उनको अवेल कर पाएंगे। बेसिकली मैं रोज 9 PM पे फ्री क्लासेस लेता हूँ। फ्री क्लासेस आप मेरी 9 PM पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं प्रैक्टिस सेशंस लेता हूँ और जनरली फ्री लाइव क्लासेस में प्रैक्टिस सेशंस ही होते हैं। क्विज लेनी है, क्विज कैसे आप ले सकते हैं उसको इन स्टेप्स को फॉलो करें और क्विज जो दें अनअकैडमी के ऊपर ज्वाइन करें। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ऐप ज्वाइन नहीं किया है तो भैया टेलीग्राम ऐप जरूर जल्दी से ज्वाइन कर लो। 2 टेलीग्राम चैनल मैं बता देता हूं आपको। वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स और दूसरा है वाईफाई शौर्य आर्मी गवर्नमेंट। यहां इनको ज्वाइन करने से आपके जो क्लास के नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहेंगे। इससे आपको क्या मिलेगा? क्लास नोटिफिकेशंस और जो भी क्लास के इंपॉर्टेंट PDFs है वो सारे आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे। ठीक है, वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स और वाईफाई शौर्य माई गवर्नमेंट।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट भैया, जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो देख लीजिए, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, ये सारे के सारे प्लान है, आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कम से कम 12 मंथ्स या 24 मंथ्स का ले लेना। 12 मंथ्स से क्या है कि आपका इतना टाइम कम से कम कोर्स कंप्लीशन में लगता है और साथ में प्रैक्टिस करने में लगता है। कोर्स प्लस प्रैक्टिस ढंग से करने के लिए इतना आपको लेना चाहिए, ठीक है। 1 मंथ 3 मंथ का वो ले सकते हैं जिनका लास्ट एग्जाम है और वो सोचते हैं 1 महीने बाद ही एग्जाम है तो प्रैक्टिस के लिए या क्विक रिवीजन के लिए मैं 1 मंथ का कोर्स ले लूँ या 3 मंथ का, तो वो जनरली देते हैं। लेकिन ये भी ऑप्शन है आपके पास में, लेकिन ज़्यादा अच्छा बेनिफिशियल जो है 12 मंथ्स का रहेगा। इन सभी कोर्सेज में 10% डिस्काउंट के लिए अगेन यही कोड आप यूज कर सकते हैं, RETHORE10 विदाउट स्पेस, राठौड़ 10। इससे आपको किसी भी प्लान में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लें तुरंत। इसका रीजन ये भी है जल्दी करने का, 1 जुलाई से प्राइस हाइक होने वाला है दोस्तों। प्राइस हाइक हो जाएगा एनडीए, एयरफोर्स, XY ग्रुप, नेवी ग्रुप, इनमें भी, और अपने CDS, FCAT, CAPF के गोल में भी प्राइस हाइक होने वाला है 1 जुलाई से। तो आप जल्दी से जल्दी अगर सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें ताकि आपको प्राइस हाइक होने के बाद ना लेना पड़े, अभी हो जाए, ठीक है। चलो इसी के साथ हम शुरू करेंगे हमारा ईडियम्स, जो कि थीम बेस्ड ईडियम्स चल रहा है। देखो दोस्तों, कलर रिलेटेड ईडियम सारी हो गई, एनिमल रिलेटेड ईडियम्स कंप्लीट हो गई, और फूड और फ्रूट से रिलेटेड जो ईडियम्स हैं ये आज फिनिश हो जाएगी, आज ये कंप्लीट हो जाएगी। जिनने सारी ईडियम्स नहीं लिए वो प्लेलिस्ट में जाके देखें और सारी की सारी ईडियम्स कर लें, ठीक है। इसके बाद मैं आपको पेयर ईडियम्स और ह्यूमन रिलेटेड ईडियम्स के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट है। थीम बेस याद हो जाएगी आपको बहुत जल्दी से, जिन्होंने पीछे के सेशंस नहीं लिए ले लेना। शुरू कर रहा हूं भैया, पहली ईडियम है हमारी याद करने के लिए, टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। टू हैव फिंगर इन एवरी पाई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों, हर चीज के अंदर अपना जो है अपने आप को इन्वॉल्व करना, टू बी इन्वॉल्व इन लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। कई लोग इसकी भी तैयारी कर रहे हैं, इसकी भी तैयारी कर रहे हैं, साथ में जॉब भी कर रहे हैं, और भी कोई बिजनेस हो तो उसमें भी पैसे इन्वॉल्व कर रखे हैं। इस सारे काम एक साथ, बहुत सारे काम करने को हम कहते हैं टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, ठीक है। ये पाई जो है खाने का ही होता है, इसलिए इससे रिलेटेड है। चलो नेक्स्ट ईडियम है ईट हम्बल पाई। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, यहां से क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, इस ईडियम को कई बार पूछा है। ईट हम्बल पाई किसको कहेंगे? देखो, जब कोई अपनी गलती मान ले, अपनी मिस्टेक को एडमिट करना कहलाता है ईट हम्बल पाई। कुछ खाने से मतलब नहीं है इसका, सिर्फ यह है टू एडमिट वंस मिस्टेक। आदमी मान ले कि हाँ मुझसे गलती हुई थी। एग्जाम्पल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। दे हैड टू ईट द हम्बल पाई व्हेन द रूमर्स दे वर स्प्रेडिंग वर प्रूव्ड फॉल्स। जो अफवाह उन लोगों ने फैलाई थी, स्प्रेड की थी, वो जब रॉन्ग साबित हुई, प्रूव्ड फॉल्स, गलत साबित हुई, तो उनको हैड टू ईट द हम्बल पाई, यानी कि उनको फिर अपनी गलती मांगनी पड़ी और उसकी माफी मांगनी पड़ी। तो ईट द हम्बल पाई का मतलब हो जाएगा टू एडमिट वंस मिस्टेक। याद रहेगी भैया, लिखते जाना साथ के साथ, बहुत आसानी से जल्दी जल्दी हम 20 ईडियम्स हैं ये कंप्लीट कर लेते हैं। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। देखो स्पष्ट है यहां से, स्पिल्ट मिल्क का मतलब गिरा हुआ दूध। जब दूध गिर जाए, मिल्क जब जो है गिर जाए, तो वो एक ऐसा इवेंट हो जाता है जो ऑलरेडी हो चुका है, अब उसका कुछ नहीं कर सकते हम। अब उसके ऊपर चिल्लाना मतलब वेस्टेज ऑफ वंस एफर्ट्स है कि नहीं है। तो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब हो जाएगा वेस्टेज ऑफ वंस एफर्ट्स बाय कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड। कोई घटना जो कि ऑलरेडी हो चुकी है, उसके ऊपर जब हम बार बार कंप्लेन करेंगे, उसके ऊपर कुछ कहेंगे, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, और इससे हमारे जो है वेस्ट ऑफ वंस एफर्ट हो जाएंगे। तो वेस्ट एफर्ट्स भी कह सकते हैं, एफर्ट्स को जो है खराब करना भी ईट हम्बल पाई कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ऐसी घटना के ऊपर कंप्लेन करना दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड, जो कि हो चुकी है। इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, ही हैज स्पेंड ऑल द मनी एंड देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। उसके पास जितने भी पैसे थे वो सारे के सारे खर्च कर चुका है, आप अब उन पैसों का कुछ नहीं कर सकते, वो तो हो गए खर्च, अब बीत गए। यानी कि देयर इज नो यूज, इट इज नो यूज, अब कोई मतलब नहीं है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, ठीक है। यहां से बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा इस एग्जाम्पल से। टू बाय अ लेमन, एक नींबू खरीदना, बिल्कुल नहीं, ऐसा मतलब नहीं है इसका। लेमन जनरली हम ऐसी थिंग को कहते हैं जो कि यूजलेस है। वैसे लेमन फ्रूट जो है वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, विटामिन सी होता है बहुत भारी। लेकिन
जब ईडियम के रूप में यूज करेंगे तो लेमन हम वर्थलेस, बिना काम की या यूजलेस चीज को कहते हैं। ईडियम तक के रखें, वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टू बाय अ लेमन का मतलब हो जाएगा कि ऐसी चीज खरीद लेना जो कि यूजलेस हो या डिफेक्टिव हो। आपने खरीद तो ली लेकिन आपकी कोई काम नहीं आ रही है, इट विल बी कॉल्ड टू बाय अ लेमन। टू बाय समथिंग यूजलेस और डिफेक्टिव। आओ एग्जाम्पल देखें। वी ऑफन ट्राई टू सेव मनी, हम कई बार पैसा बचाने की कोशिश करते हैं बाय बाइंग सेकेंड हैंड कार्स, और सेकेंड हैंड कार या सेकेंड हैंड बाइक और ये सब चीजें हम खरीद लेते हैं। बट लिटिल डू वी रियलाइज दैट वी आर अप टू बाय अ लेमन, लेकिन हम इस बात को बहुत कम ही समझ पाते हैं कि जो यह सेकेंड हैंड थिंग हम खरीद रहे हैं ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा बाय अ लेमन, यानी कि कोई डिफेक्ट उसके अंदर निकल जाएगा और वो यूजलेस निकलेगी, यानी कि जो सेकेंड हैंड चीज खरीद रहे हैं वो बाय अ लेमन के समान हो जाएगा। ठीक है, यूजलेस थिंग हो जाएगी जो आप खरीद लोगे। यहां ध्यान देना एक बात को, यहां एडवर्ब का इन्वर्जन भी हुआ है, आपको इस सेंटेंस में देखने को मिलेगा। एडवर्ब इन्वर्जन, पूरा टॉपिक एडवर्ब इन्वर्जन का पढ़ा रखा है, चैनल की प्लेलिस्ट में आपको जरूर मिल जाएगा, मेरे नाम से देख लेना। ये सेंटेंस और इस टाइप के सेंटेंस आपको मिल जाएंगे। देखो लिटिल नेगेटिव वर्ड है, इसके बाद इन्वर्जन हुआ है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा है। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखने को हम कहते हैं इन्वर्जन। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये एडवर्ब नेगेटिव के कारण ऐसा हुआ है। चलो ध्यान रखेंगे इन चीजों का, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो बाय अ लेमन का मतलब हुआ कोई ऐसी चीज खरीदना जो कि यूजलेस है, डिफेक्टिव। वेरी गुड। टू बी फुल ऑफ बीन्स, इसके दो मतलब हैं। जनरली कहते हैं हम जो व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक हो, बहुत एक्टिव हो या बहुत ही एंथुजियास्टिक हो, जिसके अंदर बहुत ही फुल ऑफ लाइफ हो, उसे हम कहते हैं फुल ऑफ बीन्स। लेकिन अमेरिकन यूएस इंग्लिश में कई बार इसको टू टॉक नॉनसेंस के सेंस में भी कहा जाता है, यानी कि बेवकूफी भरी बातें करने के लिए भी टू बी फुल ऑफ बीन्स। तो दोनों ही अर्थ इसके याद रख लेना, कोई भी ऑप्शन आए जिसको हम टिक कर देंगे। जनरली वेरी एक्टिव पर्सन को देखते हैं। जैम वॉज फुल ऑफ बीन्स आफ्टर अ लॉन्ग स्लीप, सेंटेंस कह रहा है कि जैम जो है एक लंबी गहरी अच्छी नींद के बाद फुल ऑफ बीन्स हो गया था, यानी कि वेरी एक्टिव हो गया था। अच्छी नींद के बाद जनरली एक्टिव हो जाता है। तो इनका यूज आप अपने जीवन में जरूर करें ताकि आपको याद हो जाए। ये कंप्लेन नहीं होनी चाहिए कि सर भूल गए, भूल जाओगे अगर यूज नहीं करोगे। याद करने के बाद अगर ऐसे ही पड़ी रही तो अचार थोड़ी डालना है उसका, यूज करो ताकि कंप्लीट याद हो जाए। कभी भी कहना हो ना कैसा फील यू कर रहे हो आप, आई एम फीलिंग फुल ऑफ बीन्स, है ना, या आई एम फुल ऑफ बीन्स, यानी कि बहुत ही एक्टिव एनर्जेटिक मैं हूं। टू पास एन ऑलिव ब्रांच, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड ईडियम। टू पास एन ऑलिव ब्रांच का मीनिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? टू मेक पीसफुल और रिकंसिलिएटरी ओवरचर्स टू एंड डिसएग्रीमेंट, जब कोई दो आदमी आपस में डिसएग्रीमेंट अपना खत्म कर दें या उनमें जो असहमति थी उसको खत्म कर दें, तो उसको हम कहेंगे टू पास एन ऑलिव ब्रांच। या कोई भी एक्ट जिसमें हम शांति प्रिय करते हैं काम, उसको हम कहेंगे टू पास एन ऑलिव ब्रांच। ठीक है दोस्तों, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। इफ यू फाइंड योर सेल्फ इन ए स्पैट विथ फ्रेंड, आप अगर कभी भी अपने आप को अपने दोस्त के साथ झगड़े में पाओ, ट्राई टू बी द बिगर पर्सन, बड़ा आदमी बनो, एंड बी द वन टू होल्ड आउट ऑलिव ब्रांच। तो भैया पास या होल्ड आउट ऑलिव ब्रांच दोनों ही इडियम है, सेम ही है। होल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच या पास एन ऑलिव ब्रांच दोनों यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा कोई शांति का काम करना या फिर झगड़ा मिटाना, झगड़ा मिटाना, टू होल्ड आउट। ठीक है, चलो नेक्स्ट ईडियम की तरफ बढ़े। टू बी इन अ पिकल, पिकल हम जनरली अचार को कहते हैं, लेकिन ईडियम में इसका मतलब कुछ और है। इन अ पिकल मतलब अचार के अंदर नहीं घुसना है हमको एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट सिचुएशन को एक्सपीरियंस करने की बात चलती है। जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट सिचुएशन में से कोई आदमी गुजर रहा हो तो उसे कहते हैं हम टू बी इन अ पिकल। ठीक है, इन सूप भी उसको कहा जाता है। यू लेफ्ट अस इन अ रियल पिकल व्हेन यू लेफ्ट द कॉन्सर्ट विदाउट टेलिंग अस, यानी हमें बताए बिना बीच में ही कॉन्सर्ट को छोड़ के आप चले गए, और इससे हम किस में आ गए? इन अ पिकल, यानी कि बहुत ही जो है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई। बाद में क्राउड को कुछ भी कहना हमारे पास में नहीं था, कुछ भी कहने के लिए, और बहुत सारे लोगों को जवाब देना पड़ा और सारी सिचुएशन खराब हो गई, यानी कि कॉम्प्लिकेटेड हो गई। तो इन रियल पिकल का मतलब हो जाएगा एक्सपीरियंस कॉम्प्लिकेशन और डिफिकल्ट सिचुएशन। सेम है।
इन द सूप, इन सीरियस ट्रबल, ये इन द सूप थोड़ा उससे ज्यादा डिग्री का होगा, यानी कि उसमें ट्रबल थोड़ा बड़ा होगा। सीरियसली ट्रबल जब होगा तो उसे कहेंगे शी हैज अ नेक ऑफ लैंडिंग हरसेल्फ इन द सूप, अपने आप को वो सूप में लैंड करा लेती है, यानी कि बार बार अपने आप को मुसीबत में डाल देती है, सीरियस ट्रबल में डाल देती है। तो पिकल और सूप दोनों में ही होना, हम किससे संबंध करेंगे इनका, ट्रबल या डिफिकल्ट सिचुएशन से इनको हम जोड़ देंगे और ये हमको याद हो जाएगी बहुत बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट है भैया चेरी पिक, वेरी गुड, बहुत अच्छी इडियम है। ठीक है, कई बार हम देखते हैं कुकीज में से जो ऊपर चेरी चेरी लगी होती है हम उसको खा लेते हैं और बाकी चीज को हम छोड़ देते हैं। इसका मतलब जो इंपॉर्टेंट या जो ज्यादा अच्छा बेस्ट पार्ट था उसको सेलेक्ट कर लेना, तो ये कहलाएगा भैया चेरी पिक। चेरी पिक का मतलब होता है किसी भी चीज की सिलेक्शन में केयरफुल होना, या पिक द बेस्ट पीपल और थिंग्स फ्रॉम ए ग्रुप। एक ग्रुप आपको दिया हुआ है, उसमें से जब आप बेस्ट चीजों को या बेस्ट पीपल को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो उसे कहेंगे चेरी पिक। दोस्तों ये कुछ इडियम्स आपके सुनी हुई और इजी लग सकती है, लेकिन जैसा मैंने कहा था कि मैं तो आपको जो भी रिलेटेड इडियम्स या थीम बेस्ड इडियम्स जितनी भी हमारे पास में रिलेटेड इडियम्स हैं और थीम बेस्ड इडियम्स हैं वो सारी याद करेंगे। अब उसमें हो सकता है कुछ सुनी भी आ जाए, कुछ अनसुनी आ जाए, जो भी है आपको रिवाइज कर लेनी है या याद कर लेनी है। ठीक है, आगे बहुत सारे इडियम्स में और कराऊंगा, मेरा फ्रेजल वर्ब का सेशन भी चल रहा है। चलो भैया देखेंगे इसका एग्जांपल। द चेरी पिक्ड द मोस्ट प्रॉमिसिंग पोटेंशियल कस्टमर्स एंड कंसंट्रेटेड देयर एफर्ट्स ऑन देम। उन्होंने क्या किया, अपने व्यापार के लिए जो सबसे पोटेंशियल और सबसे प्रॉमिसिंग कस्टमर्स थे उनको सेलेक्ट कर लिया और बाद में अपने सारे के सारे प्रयास उन्हीं पे लगा दिए कि भाई उन्हीं के साथ वो अपनी डील करेंगे। ठीक है, कंसंट्रेट देयर एफर्ट्स। तो चेरी पिक का मतलब होता है टू सेलेक्ट केयरफुली और टू सेलेक्ट समथिंग बेस्ट। नॉट गिव अ फिग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, रिसेंट एग्जाम में देखा। टू बी अनकंसर्न्ड, नॉट केयरिंग एट ऑल, जब आपको किसी चीज से कोई फर्क ना पड़े तो उसे कहेंगे नॉट गिव अ फिग। ठीक है, कोई आपकी बुराई कर रहा है, कोई आपके बारे में कुछ बात कर रहा है, कोई आपको लाइक कर रहा है, कोई आपको डिसलाइक कर रहा है, लेकिन आपको उन चीजों से आप बिल्कुल अनकंसर्न्ड हो तो उसे कह दिया करो नॉट गिव अ फिग। He doesn't give a fig about what other things, दूसरे क्या सोचते हैं उसके बारे में उसको बिल्कुल कोई चिंता नहीं है। He doesn't give a fig, very good। चलो नेक्स्ट इडियम देखेंगे। देखो इनका यूज कर दिया करो जीवन में ताकि कंफर्म याद हो जाए, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं यार। वो आपके लिए बहुत गलत बात कह रहा था या आपकी बुराई कर रहा था तो आप उसको कह दिया करो आई डोंट गिव अ फिग टू इट। पीचेस एंड क्रीम का मतलब हो जाएगा वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन, गोइंग वेल, जब सब काम बहुत अच्छा चल रहा हो तो उसे कहा जाएगा पीचेस एंड क्रीम। एग्जाम्पल देखेंगे। आवर कंपनी हैड ए बिट ऑफ रॉकी स्टार्ट, यानी कि शुरुआत में कुछ लड़खड़ाती हुई शुरुआत हुई थी हमारी कंपनी की, बट एवरीथिंग हैज बीन पीचेस एंड क्रीम फॉर द लास्ट फ्यू मंथ, लेकिन पिछले कुछ महीनों से सब कुछ बहुत अच्छा, कंफर्टेबल और बहुत बढ़िया सिचुएशन में चल रहा है। तो पीचेस एंड क्रीम का मतलब हो जाएगा गोइंग वेल एंड कंफर्टेबल। ठीक है, चलो नेक्स्ट इडियम सॉर ग्रेप्स। ये तो बहुत आसान है, हमने बचपन से सुना है भैया, अंगूर खट्टे हैं, यानी कि कोई चीज जो बहुत ही कोवेटेड है, कोवेटेड का मतलब प्रतिष्ठित है, जिसकी बहुत इज्जत है या बहुत इंपॉर्टेंस, हाई इंपॉर्टेंस की है, उस चीज को जब आप हासिल ना कर पाओ तो उसको क्या मान लो, बेलिटिल्ड, यानी कि उसको अनइंपॉर्टेंट, बेलिटिल्ड मतलब अनइंपॉर्टेंट मान लें। तो अंगूर खट्टे हैं, यहां से हम उस स्टोरी को पहुंच सकते हैं। कोई चीज जो बहुत अच्छी है लेकिन अगर आपको नहीं मिलेगी तो आप कहेंगे नहीं ये तो कोई काम की नहीं है। ठीक है, इसका कोई एग्जांपल नहीं लिया क्योंकि सबको इसका मतलब पता है। नेक्स्ट है ब्रिंग होम द बेकन। ये बहुत अच्छा इडियम है, ब्रिंग होम द बेकन, यानी बेकन अपने घर लाना। और बेकन का मतलब है जरूरत की जो चीजें हैं, जैसे खाना, कपड़े, ये जो जरूरत की चीजें हैं जो जीने के लिए जरूरी है, ऐसी चीजों को अपने घर लाना यानी कि अर्न करना, उसको कहा जाएगा ब्रिंग होम द बेकन। टू अर्न मनी दैट इज नीडेड टू लिव, ऐसी कमाई करना जो आपके जीवन की चीजें या जीवन चलाने के लिए जरूरी हो। तो ब्रिंग होम द बेकन का मतलब होता है टू अर्न मनी, पैसा कमाना बेसिकली, और कैसी चीजों के लिए, जो कि नीडेड टू लिव है उनके लिए। ठीक है, ही वर्कड हार्ड ऑल वीक, पूरे सप्ताह भर उसने बहुत अच्छी मेहनत की। टू ब्रिंग होम द बेकन फॉर हिज फैमिली, अपने घर वालों को घर की चीजें आसानी से दिलाने के लिए जो पैसा कमाना था, अर्न करनी थी मनी,
उसके लिए उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की। ठीक है भैया, तो ब्रिंग होम द बीकन का बेसिक मतलब हो जाएगा ब्रिंग अर्न मनी, और इंपॉर्टेंट चीजें जो लाइफ के लिए उनको लेना। बिटर पिल टू स्वेलो, बिल्कुल आसान है। स्वेलो का मतलब होता है चबाना, बिटर पिल मतलब बहुत ही कड़वी दवा है। देखो दवा जनरली कड़वी होती है, लेकिन फिर भी आपको चबानी पड़ती है क्योंकि बहुत जरूरी है। तो बिटर पिल टू स्वेलो हम ऐसे फैक्ट के लिए कहते हैं जो कि बहुत खराब है, फिर भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि कल हुआ, आप देख सकते हैं मैच, इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हार गई। वो एक ऐसा फैक्ट है जो कि बहुत ही बिटर है, लेकिन फिर भी हमको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हार गए तो हार जीत लगी रहती है। एन इन अनप्लीजेंट फैक्ट दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड, कोई भी अनप्लीजेंट फैक्ट हो, खराब घटना हो, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना पड़े तो उसे कहेंगे बिटर पिल टू स्वेलो। एग्जाम्पल देखा, लूजिंग द मैच फ्रॉम दैट स्ट्रॉन्ग पोजीशन, यानी कि इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आने के बाद मैच को हार जाना, वॉज अ बिटर पिल टू स्वेलो, वो एक बहुत ही बिटर पिल था स्वेलो करने के लिए, बहुत ही अनप्लीजेंट फैक्ट था। नेक्स्ट, वंस कप ऑफ टी। कप ऑफ टी हम कहते हैं ऐसी चीज को जो हमारे इंटरेस्ट की हो या जो करना हमको अच्छा लगता हो, उसे कहते हैं कप ऑफ टी। अगर हमारे इंटरेस्ट की नहीं है तो हम कह देंगे नॉट माई कप ऑफ टी। समथिंग दैट यू लाइक और एंजॉय डूइंग, कुछ करना अगर आपको बहुत आनंद और आपको पसंद हो तो उसे कहेंगे कप ऑफ टी। आई कैन सी ऑलरेडी, मैं देख सकता हूं, दैट स्टोरी टेलिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी। स्टोरी टेलिंग यानी कि कहानी जो है बोलना मेरे लाइकनेस की बात नहीं है, मैं उसको एंजॉय नहीं करता हूं, तो हमने कह दिया माई कप ऑफ टी। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही आम इडियम है, ये हमने सुनी हुई होती है। स्पाइस थिंग्स अप या स्पाइस अप थिंग्स दोनों ही है, इनके बीच में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और हो सकता है ना भी हो। तो स्पाइस अप थिंग्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, चीजों में कुछ चीज ऐड करके, जैसे आप कोई भी एक्ट कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा कुछ ऐड करके अगर उसको बहुत और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सके या और ज्यादा एक्साइटिंग बनाया जा सके तो उसे कहेंगे हम स्पाइस अप थिंग्स। ठीक है, आप लोग कहीं घूमने गए, बहुत अच्छा घूम रहे हैं, सारा आपने देख लिया, अच्छा खाना खा रहे हैं, एंड में आपने वहां से सोचा कि हम यहाँ पे स्काई डाइविंग भी है तो वो भी कर लेते हैं, उससे एक्साइटमेंट बढ़ जाएगा, इंटरेस्टिंग बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब यू हैव स्पाइस्ड अप द थिंग्स। व्हाई डोंट यू स्पाइस द ट्रिप अप, देखो बीच में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, पीछे भी हो सकता है। स्पाइस द ट्रिप अप विथ लिटिल स्काई डाइविंग, अ लिटिल विथ स्काई डाइविंग, यानी कि क्यों ना अपने ट्रिप को और स्पाइस अप कर दिया जाए, यानी और इंटरेस्टिंग बना दिया जाए विद अ लिटिल विद स्काई डाइविंग, यानी कि स्काई डाइविंग करने से अ लिटिल थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा यहां से स्पाइस अप थिंग्स का क्या मतलब होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, स्पिल द बीन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा है। स्पिल द बीन्स, या फिर इसके लिए अपन ने एनिमल में एक और इडियम याद की थी, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इन दोनों का सेम मीनिंग है, मतलब सीक्रेट इंफॉर्मेशन को उजागर करना या कोई अपना राज जब बता दे तो उसे हम कहेंगे स्पिल द बीन्स या लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ठीक है, कुछ सीक्रेट खोल देना, राज उजागर कर देना, उसको कहेंगे स्पिल द बीन्स। वी विल बी देयर एट 6, हम 6 बजे वहां होंगे, फॉर द सरप्राइज पार्टी, सरप्राइज पार्टी के लिए। नाउ डोंट स्पिल द बीन्स, लेकिन अभी तुम हमारे पहुंचने की खबर वहां देके और सरप्राइज का मजा किरकिरा मत करना, यानी कि डोंट स्पिल द बीन्स, यानी कि राज को राज ही रहने दो, मत खोलो। तो स्पिल द बीन्स मतलब हो जाएगा रिवील इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और रिवील ए सीक्रेट। चलो नेक्स्ट, ग्रेवी ट्रेन किसको कहते हैं? ग्रेवी ट्रेन, ग्रेवी तो हम जानते हैं जनरली सब्जी जब हम खाते हैं वेजिटेबल्स उसके अंदर होती है। तो ग्रेवी ट्रेन का मतलब हुआ एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप बहुत पैसा कमाते हो लेकिन काम आपको कुछ नहीं करना होता, उसे कहेंगे ग्रेवी ट्रेन। अभी ग्रेवी से ऐसा क्यों बना इस पे मत जाओ, बस याद कर लो। सिचुएशन इन विच वन अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी विदाउट डूइंग मच वर्क, है ना, कोई बहुत ज्यादा प्रेज हासिल कर रहे हैं बिना कोई मेहनत किए या पैसा कमा रहे हैं बिना कुछ मेहनत किए, तो सिचुएशन के लिए कहेंगे ग्रेवी ट्रेन। ही हैज बीन ऑन अ ग्रेवी ट्रेन फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ एंड वाई शुड ही स्टॉप नाउ, यानी बहुत समय से वो एक ग्रेवी ट्रेन में सवार है, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन में है जिसमें वो बहुत सारा पैसा बिना किसी मेहनत के कमा रहा है। एंड वाई शुड ही स्टॉप नाउ, और अगर ऐसी सिचुएशन में हो तो उसको रुकना क्यों चाहिए, कमाते जाओ, ऐसा सेंटेंस ने कहा है।
तो ग्रेवी ट्रेन हो जाएगा अ सिचुएशन इन विच अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी विदाउट डूइंग मच वर्क। चलो भाई, इन अ नटशेल, बहुत ही आसान है, किसी भी चीज को बहुत ही संक्षिप्त रूप में, यानी टू द पॉइंट, बस संक्षिप्त रूप में मेन पॉइंट पे बात करने को हम कहते हैं इन अ नटशेल। वेरी ब्रीफली, बहुत ही संक्षिप्त में, गिविंग ओनली द मेन पॉइंट्स, केवल मेन पॉइंट्स पे बात करना और बहुत ही संक्षिप्त में चीजों को निपटाना कहलाता है इन अ नटशेल। शी डिड नॉट वेस्ट द टाइम एलैबोरेटिंग इट, शी पुट इट इन अ नटशेल। उसने इस चीज का पूरा वर्णन करने में अपना समय खराब नहीं किया और सिर्फ नटशेल में, यानी कि संक्षिप्त रूप में छोटी सी मेन पॉइंट्स पे बात करके उसने बात खत्म कर दी। ठीक है, पुट इट इन अ नटशेल। वेरी गुड। नेक्स्ट है टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट या टेक समथिंग विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, कोई आपको कोई बात बताता है, आप उसकी सारी बातों को नहीं मानोगे, उसमें से आप सेलेक्टेड कुछ चीजों को मानोगे और कुछ को नहीं मानोगे। इस सिचुएशन को हम कहते हैं टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट या ग्रेन ऑफ सॉल्ट, है ना। कोई किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ा के बता दिया तो उसको बिलीव ना करना, ऐसा कहलाएगा टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। रिगार्ड समथिंग एज एग्जेजरेटेड, एग्जेजरेटेड का मतलब बड़ा चढ़ा के बताई हुई बात, तो किसी की बात को बहुत ही एग्जेजरेटेड समझना। बिलीव ओनली पार्ट ऑफ समथिंग, उसके कुछ कुछ पार्ट जो आपको लगता है कि हाँ ये सच होंगे उनको बिलीव करना, और बाकी जो बड़ी चढ़ी की बात है उसको बिलीव नहीं करना, इज कॉल्ड टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। यू हैव टू टेक दिस फाइंडिंग्स विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ये जो फाइंडिंग्स, ये जो खोज हुई है, ये जो चीजें सामने आई हैं, उसको तुमको कैसे लेना पड़ेगा? ग्रेन ऑफ सॉल्ट, यानी उसकी सारी बातें मत मानना, कुछ कुछ ही मानना। बिकॉज रेस्पोंडेंट्स टेंड टू गिव द आंसर दे फील दे शुड, क्योंकि रेस्पोंडेंट्स ऐसे आंसर देने के आदी होते हैं। टेंड टू का मतलब होता है किसी चीज के आदी होना, टेंडेंसी होना किसी चीज की। वो ऐसे आंसर देते हैं जो उनको लगता है कि हमको देने चाहिए, तो वैसे आंसर देंगे, वो अपने मन से बना के आंसर देंगे। इसलिए आप इसको ग्रेन ऑफ सॉल्ट की तरह से लेना, यानी सारी बातें उनकी मत मानना। चलिए भैया, यहां से हमारी इडियम्स कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट इडियम्स आपकी काफी सारी तो इनमें से सुनी हुई होगी, और कुछ होगी जो आपको इनमें से पहली बार देखने को मिली है। तो हम फटाफट से इनका रिवीजन करेंगे और उसके बाद एंड करेंगे सेशन को। चलो, सबसे पहले हमने देखा टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। एवरी पाई यानी कि सभी कामों में अपने हाथ को डाल लेना या अपने आप को इन्वॉल्व कर लेना, इज कॉल्ड टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। ईट हम्बल पाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है अपनी गलती को स्वीकार कर लेना और सॉरी बोल देना, एडमिट कर लेना, उसे कहते हैं ईट हम्बल पाई। नेक्स्ट, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी कि अपने एफर्ट्स को वेस्ट करना, बिकॉज एक ऐसा काम जो कि हो चुका है, अब आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, फिर भी उसकी कंप्लेन करना, इज कॉल्ड क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। टू बाय अ लेमन का मतलब हो जाएगा कोई वेस्टेज या कोई यूजलेस वर्थलेस चीज को खरीदना। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेना, सब क्लियर हो जाएगा। टू बी फुल ऑफ बीन्स, इसके मतलब सबसे पहले तो है वेरी एक्टिव, एनर्जेटिक एंड एंथुजियास्टिक, कोई आदमी जो बहुत ऊर्जावान हो उसे कहेंगे। और एक इसका मतलब होता है कोई जो नॉनसेंस बातें करता है उसे भी कहा जाता है। नेक्स्ट, टू पास एन ऑलिव ब्रांच, मतलब एक पीसफुल एग्रीमेंट, झगड़ा खत्म करने के लिए आपने कोई काम किया, उसे कहा जाएगा पास एन ऑलिव ब्रांच या होल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच। बी इन अ पिकल और इन द सूप, दोनों का मतलब होता है दोस्तों कठिन परिस्थिति में होना, सीरियस ट्रबल में होना इन द सूप, और कठिन परिस्थिति में टू बी इन अ पिकल। चेरी पिक का मतलब है अच्छी अच्छी चीजों को सेलेक्ट कर लेना, एक ग्रुप में से जो बढ़िया बढ़िया उनको छांट लेना, उसे कहा जाता है चेरी पिक। नॉट गिव अ फिग का मतलब होता है किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, टू बी अनकंसर्न्ड और नॉट केयरिंग एट ऑल। पीचेस एंड क्रीम, एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत ही कंफर्टेबल है, गोइंग सब कुछ अच्छा चल रहा है, विदाउट ब्लेमिशेस चल रहा है, उसे कहा जाता है। सॉर ग्रेप्स हम सब जानते हैं, अंगूर खट्टे हैं। ब्रिंग होम द बेकन का मतलब होता है अर्न मनी, या फिर जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनके लिए अर्न करना, उन्हें कहा जाता है ब्रिंग होम द बेकन। बिटर पिल टू स्वेलो, मतलब एक अनप्लीजेंट, एक खराब फैक्ट जिसको आप स्वीकारना नहीं चाहते लेकिन फिर भी आपको स्वीकार करना पड़े, उसे कहेंगे बिटर पिल टू स्वेलो। वंस कप ऑफ टी, मतलब अ वर्क दैट यू एंजॉय डूइंग, कोई भी काम जो आपको करना अच्छा लगे, जो आपके इंटरेस्ट का हो, उसे कहा जाएगा। स्पाइस थिंग्स अप का मतलब है चीजों को मोर इंटरेस्टिंग या मोर एक्साइटिंग बनाना। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है राज को खोल देना। ग्रेवी ट्रेन का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें पैसा बहुत कमाया जा सके लेकिन जिसमें मेहनत बहुत कम हो, कम मेहनत से ज्यादा पैसे कमाने वाली सिचुएशन।
इन अ नटशेल मतलब संक्षिप्त रूप में, टेक समथिंग विथ ए पिंच ऑफ सॉल्ट या ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब हो जाएगा किसी बात के छोटे पार्ट को सही मानना या बिलीव करना और बाकी जो एग्जेजरेटेड है उसे ना मानना, उसे कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि अंधा विश्वास नहीं करना, जो आपको लगे कि अच्छी बात है उसे भी विश्वास कर लो। तो इसके बाद मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूं। एक तो देखो भैया, फ्रेजल वर्ब वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे वोकेब का। तो फ्रेजल वर्ब्स का सेशन चल रहा है मंडे टू फ्राइडे 5 PM ऑन वाईफाई डिफेंस एग्जाम्स। ये हमारा यूट्यूब चैनल है एक और, इस पे हम लोग फ्रेजल वर्ब की मैं क्लास लेता हूँ 5 PM पे, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारी याद कर देंगे। और ईडियम्स के ये सेशन जो है आज हमारे फूड, कलर और एनिमल तक के कंप्लीट हो गए। अब जो है नेक्स्ट सेशन में हम लोग ह्यूमन जो हैं, ह्यूमन बींग्स जो हैं, उनसे रिलेटेड जो ईडियम्स है उनको याद करेंगे। चलिए, सब्सक्रिप्शन जिसने नहीं लिया याद रखना 1 जुलाई से ये सब्सक्रिप्शन प्राइस हाइक होने वाला है, इसलिए आप लोग जल्दी से लें। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए प्लान्स हैं, और इन प्लान में 10% डिस्काउंट के लिए यूज दिस कोड राठौड़10 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और हिट द बेल आइकन दैट सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द सेशंस। जो भी सेशन है उसके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। लाइक कर देना सेशन को, ताकि और अच्छे अच्छे सेशन और अच्छी अच्छी ईडियम्स आपको याद करवा पाएं। और अगर आपकी कोई राय है तो यूट्यूब पे हमको कमेंट भी कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।